हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। कहते हैं कि रोम के एक बादशाह की बेटी यानी शहजादी बहुत घमंडी गुरूर वाली थी। वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। जो भी उसके सामने आता था उसकी बेइज्जती कर देती थी। रोज़ रोज़ की उसकी हरकतों से उसका बाप बहुत तंग आ चुका था। आखिर उसने एक दिन फ़ैसला किया कि क्यों न मैं इसकी शादी कर दूं। तो उन्होंने अपने सब दरबारियों को बुलाया और कहा, जाओ तुम पैगाम लेकर जाओ फ़लाँ जगह पे, सबको कहो कि बादशाह की बेटी की शादी करनी है और तुम हाज़िर हो। इलाके के बादशाहों को जब ये खबर पहुंची कि बादशाह की बेटी है और बादशाह ने हमें बुलाया है रिश्ते के लिए, तो अगले ही रोज़ वो बादशाह के हॉल में एक मुकर्रर वक्त पर उसके घर पहुंच गए। सब मेहमान बादशाह की मजलिस में बैठे हुए थे और फिर शहज़ादी को देखने के लिए बुलाया गया। शहज़ादी में बहुत गुरूर और घमंड था। शहज़ादी जब मजलिस में आई मेहमानों के सामने, तो सामने एक जवान काले रंग का बैठा हुआ था। शहज़ादी उसको मुखातब करके कहने लगी, ये क्या है काला तवा। और वो आगे बढ़ी तो आगे एक सफ़ेद रंग का शख्स बैठा हुआ था। उसको कहने लगी, ये क्या है सफ़ेद कौवा। इसके बाद वो आगे गई और देखा कि एक छोटे कद का नौजवान बैठा हुआ है। उसको कहने लगी, ये बच्चा कहाँ से आया है। और आखिर में वो एक दाढ़ी वाले शख्स के पास पहुँची और उसे देखकर कहने लगी, इसके मुंह पे ऐसे है जैसे घास फूस उगी हुई है। सब लोगों को रिजेक्ट करने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। ये बादशाह देख रहा था तो उसको ये बहुत गुस्सा आया कि मेरी बेटी ने सबके सामने मेरे मेहमानों की बेइज्जती की है। तो बादशाह उसके कमरे में जाकर कहने लगा, अब मैं तुम्हारी शादी एक फ़कीर से ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लिहाजा चंद दिनों के बाद बादशाह ने अपनी बेटी की शादी एक फ़कीर के साथ ज़बरदस्ती कर दी। शादी करने के बाद फ़कीर जब शहज़ादी को लेकर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसने बहुत बड़ी एक झील देखी। तो वो फ़कीर से कहने लगी, ये झील किसकी है। तो फ़कीर ने कहा, ये उसी दाढ़ी वाले शख्स की है जिसकी तुमने दरबार में बेइज्जती की थी और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो उस वक्त शहज़ादी ने कहा, उफ़। कुछ देर के बाद बहुत बड़ा महल आया। तो फ़कीर से पूछने लगी, ये महल किसका है। तो फ़कीर ने बोला, ये उसी दाढ़ी वाले शख्स की है जिसको तुमने रिजेक्ट किया था। तो शहज़ादी ने कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। थोड़ा आगे जाने के बाद एक बहुत बड़ी चिरागाह मिली। तो शहज़ादी ने फ़कीर से पूछा, ये चिरागाह किसकी है। तो फ़कीर ने कहने लगा, ये भी उसी दाढ़ी वाले शख्स की है। ये सुनकर शहज़ादी दिल में बहुत पछताई। इसके थोड़ी देर बाद फ़कीर शहज़ादी को लेकर अपनी झोंपड़ी में चला गया। शहज़ादी ने फ़कीर से कहा, हमारे नौकर चाकर किधर हैं। फ़कीर ने कहा, यहाँ नौकर चाकर की ज़रूरत नहीं है, इधर काम हमें खुद ही करना पड़ेगा और खाना भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। फ़कीर और शहज़ादी ने रात का खाना बनाया और वो खा के सो गए। 2-3 दिन के बाद फ़कीर के पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए। तो फ़कीर ने कहा, मैं अपना काम करता हूँ, तुम्हें किसी घर में काम लगवाता हूँ। लिहाजा फ़कीर अपनी लकड़ियाँ चुनने के लिए चला गया। तो अगले ही दिन फ़कीर ने शहज़ादी को बादशाह के महल में काम दिलवा दिया, रसोई में खाना बनाने का। अब शहज़ादी सारा दिन रसोई में काम करती और शाम को बचा कुचा खाना भी अपने साथ ही ले जाती खाने के लिए। चंद दिनों के बाद बादशाह के यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन था। उसने सब अपने बड़े बड़े बादशाहों को बुलाया हुआ था। वो शहज़ादी उन आए हुए मेहमानों को मशरूबात और खाना पेश कर रही थी कि अचानक शहज़ादी के हाथों से खाना नीचे गिर जाता है। शहज़ादी जब खाना उठाने के बाद ऊपर उठती है तो सामने देखती है कि उसका बाप जो बादशाह होता है वो सामने खड़ा होता है। बादशाह अपनी बेटी को गले लगा लेता है और कहता है, पीछे देखो। जब वो पीछे देखती है तो वही फ़कीर बादशाह के कपड़ों में खड़ा होता है। तो उस वक्त शहज़ादी कहती है, ये तो वही दाढ़ी वाला शख्स है जिसको मैंने शादी के लिए रिजेक्ट किया था। अब वो उसका शोहर बन चुका था फ़कीर के रूप में। ये सब होने के बाद शहज़ादी बहुत शर्मिंदा होती है और अपने गुरूर और तकब्बर की सबसे माफ़ी मांगती है। इसके बाद वो दाढ़ी वाला शख्स और शहज़ादी हंसी खुशी उस महल में रहने लग जाएगी।